वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, फिर इम्बिशन क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस होता क्या है। विद देयर एग्जाम्पल मैं आज को समझाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। ठीक है। अगर आप इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर सकते हैं, यम@वीक की सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को क्लिक करके भी इसके पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट। अब देखो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि ये जो प्लांट होता है, प्लांट को फूड बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। पहला तो हो गया हमारा वाटर, दूसरा हो गया हमारा CO2 एंड थर्ड हो गया लाइट। इन तीनों चीज़ के यूज से प्लांट क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है एंड अपना फूड बनाता है। अब देखो ये जो वाटर होता है ज़मीन में तीन फॉर्म में होता है। एक तो हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा होता है कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। ये तीन फॉर्म में वाटर जमीन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा डस्ट पार्टिकल। क्या है? डस्ट पार्टिकल। एंड इस डस्ट पार्टिकल के आजू बाजू जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे वो चिपक के रहता है, उसे ही हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। याद रखना, उसे क्या बोलेंगे हम? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो अधेसिव फोर्स दिया है, ठीक है, तो आपको एक सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, वाटर विच हेल्ड वेरी टाइटली अराउंड द सॉइल पार्टिकल। मतलब एक सॉइल पार्टिकल के आजू बाजू जो वाटर टाइटली हेल्ड होता है उसे बोलेंगे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड उस फोर्स को बोलेंगे जो वाटर एंड सॉइल पार्टिकल के बीच में होता है उसे बोलेंगे अधेसिव फोर्स। अब याद रखना, आपको दो फोर्स हमेशा काम में आएंगे। एक तो होता है अधेसिव फोर्स एंड दूसरा एक फोर्स है कोहेसिव फोर्स। अब अधेसिव फोर्स मीन्स क्या होता है, सपोज एक सॉइल का पार्टिकल है एंड वाटर का पार्टिकल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है जो दोनों को पकड़ के रखता है उसे बोलेंगे हम अधेसिव फोर्स। एंड सपोज दोनों वाटर के पार्टिकल हैं एंड इन दोनों वाटर के पार्टिकल को जो फोर्स पकड़ के रखता है उसे बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब अधेसिव फोर्स किसके बीच में काम करता है? दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में काम करता है। एंड कोहेसिव जो फोर्स होता है वो सेम सेम पार्टिकल के बीच में काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस मतलब इस सेंटेंस में हमारा काम कौन सा फोर्स आ रहा है? हमारा अधेसिव फोर्स। अब देखो फ्रेंड, जो वाटर प्लांट के लिए काम आता है वो है हमारा कैपिलरी वाटर। द कैपिलरी वाटर अवेलेबल टू द प्लांट फॉर द एब्सॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है वो सॉइल पार्टिकल के द्वारा टाइटली हेल्ड होता है, तो वो इजीली प्लांट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। थर्ड एक ग्रेविटेशनल वाटर है। अब ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है जमीन के अंदर होता है एंड इसे एब्सॉर्ब करना प्लांट के लिए कहाँ ना कहाँ मुश्किल हो जाता है। अब ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, जैसे ये जो सॉइल पार्टिकल दिख रहे हैं, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो रास्ते हैं, ओके, जो भी पाथवेज है, उस पाथवे के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे कैपिलरी वाटर। एंड यही वाटर प्लांट के जो रूट्स होते हैं एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों वाटर में से हमारा जो कैपिलरी वाटर है वही हमारे प्लांट के लिए यूज होता है। अब देखो, एब्सॉर्प्शन तीन टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या दिया है? एब्सॉर्प्शन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर एडसॉर्प्शन क्या होता है, देखो एब्सॉर्प्शन जो होता है बल्क फिनोमिना होता है। सपोज ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर ये सब्सटेंस ओनली सरफेस तक, मतलब सरफेस के ऊपर कोई भी वाटर या सोल्यूट एब्सॉर्ब करता है तो उसे बोलेंगे हम एडसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन। मतलब जो वाटर है सेंटर तक जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ओनली सरफेस तक ही सीमित है, तो उसे बोलेंगे हम एडसॉर्प्शन। एंड एब्सॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, जब वाटर पूरा जो वो मटेरियल जो है अगर सेंटर तक पूरा पानी एब्सॉर्ब करता है तो उसे बोलेंगे एब्सॉर्प्शन।
अब देखो ये जो एब्सॉर्प्शन है 3 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है इम्बिबिशन, दूसरा होता है डिफ्यूजन, थर्ड है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्बिबिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली adsorbed, okay, on the surface of the compound without forming a solution। ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर कोई भी सब्सटेंस अगर किसी वाटर को एडसॉर्ब करता है, याद रखना एडी बोला है, एडसॉर्ब करता है, तो उसे बोलेंगे इम्बिबिशन। अब आपने बहुत बार ये देखा होगा कि रेनी सीजन में हमारे जो वुडन डूअर्स होते हैं वो वाटर वाटर को एडसॉर्ब करते हैं। क्यों? अब देखो ये हो गया हमारा वुडन डूअर। अब रेनी सीजन में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, पानी के जो वेपर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब पानी के वेपर्स, अब ये डोर क्या करता है, उन पानी के वेपर को एडसॉर्ब करता है, मतलब ओनली सरफेस तक ये वाटर अंदर जाता है क्या, नहीं जाता है, ओनली सरफेस तक उसे एडसॉर्ब करता है। इससे क्या होता है, डोर का साइज बढ़ जाता है एंड कभी कभी हमें डोर लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी फिनाम को हम बोलेंगे इम्बिबिशन, याद रखना इम्बिबिशन हम बोलेंगे। नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, movement of ions atom and molecules of the solid liquid or gas from region of higher concentration region of the lower concentration। सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान ध्यान दो फ्रेंड्स। देखो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पार्टिकल्स है, क्या है। अब सपोज अगर हमारा एग्जांपल ले लेंगे, सपोज हम बहुत ही क्राउड वाले एरिया में है, तो हमारा दम घुटने लगेगा, तो हम कहाँ जाना चाहेंगे, नॉन क्राउडेड एरिया में जाना चाहेंगे। तो वैसे ही है, यही फिनोमेना जो एटम मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं, वो क्या करेंगे, जो बहुत क्राउडेड एरिया जो है वहां से वो कहाँ चले जाएंगे, लो क्राउडेड एरिया में, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ वो चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल, सपोज यहां मैंने एक अगरबत्ती लगा दी है, क्या लगा दी है, अगरबत्ती, एंड उस अगरबत्ती से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है। अब ये स्मोक कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा ऐसे एरिया में जहां पे स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रोसेस को भी बोल सकते हैं हम डिफ्यूजन। मतलब जो भी हमारा जो स्मेल है किसी भी चीज का, वो एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रहा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। थर्ड हमारा फिनोमेना है ऑस्मोसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसे आपको बिल्कुल करना ही है। डिफ्यूजन ऑफ द वाटर ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉलिड ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखो फ्रेंड्स, टर्म टेक्निकल है लेकिन जो फिनोमेना है बहुत ही आसान है। देखो अब होता क्या है, जैसे मेरे पास रेजिन्स है, अंगूर है। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो अंगूर है, इन अंगूर को मैंने एक सिंपल वाटर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, सिंपल वाटर में। अब देखो फ्रेंड, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, सपोज ये कोई एक सब्सटेंस है एंड इस सब्सटेंस के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इस सब्सटेंस के अंदर मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्सेंट्रेशन समझाना है, ठीक है। तो ये एक है जग, एंड अगर इस जग में मैंने साल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, साल्ट, एंड प्लस 1 लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वाला साल्ट वाटर बन गया। अगर मैंने क्या कर दिए, साल्ट का अमाउंट बढ़ा दिया एंड वाटर उतना ही रखा, ठीक है ना। तो पहले इसमें क्या कर दिया, मैंने साल्ट डाला और 1 लीटर वाटर डाल दिया, फिर से दूसरा जग लिया। अभी ये जो साल्ट है उसका साल्ट का जो है परसेंटेज बढ़ा दिया, मतलब सपोज यहाँ 1 kg साल्ट लिया है तो यहाँ मैं 2 kg साल्ट लूंगा एंड वाटर उतना ही रखूंगा। तब अब किस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा वाटर साल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी में बढ़ गया है। तो सिंपल है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, ध्यान दो, जैसे मैं रेजिन को पानी के अंदर डालता हूं, तो रेजिन के अंदर पानी कम है, किसके, रेजिन के अंदर पानी कम है, तो रेजिन क्या करता है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर है वो
वाटर क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है अंदर की तरफ। कहाँ करता है, अंदर की तरफ वाटर को एब्सॉर्ब करता है। मतलब बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन था अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से लोअर था, इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन से वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जा रहा है। उसे हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। अब देखो दूसरी कंडीशन ये बनती है, अगर मैं उसी रेजिन को साल्ट वाटर में डाल दूं, अब क्या हो जाएगा, बाहर के एरिया में वाटर जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब साल्ट वाटर है। तो अब क्या करेगा, अगर इसमें मैं रेजिन डाल दूंगा तो ग्रेप्स के अंदर साइड, ओके, ग्रेप्स के अंदर जो भी पानी था, ये साल्ट वाटर क्या करेगा, उस पानी को बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है, उस पानी को बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि बाहर का जो वो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस। मतलब पानी जो है, ग्रेप्स के अंदर का जो भी सॉल्वेंट था वो बाहर जा रहा है, मतलब अंगूर जो है हमारे श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।